हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। आज हम कक्षा 11 की आरोह हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जिसके हम चैप्टर 2 का प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसके पहले इसका सारांश, इसकी व्याख्या, इसके लेखक परिचय का वीडियो ऑलरेडी डाली जा चुकी है। यदि आप उसको ना देखे हों तो उसको ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिसके आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ते हैं गद्य खंड का दूसरा पार्ट, जो है मियाँ नसरुद्दीन, जिसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती। उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। नान बाइयों का मसीहा। मियाँ नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वो साधारण नान बाई नहीं हैं, वे खानदानी नान बाई हैं जो मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान बाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वो अपने को श्रेष्ठ नान बाई बताते हैं। क्या बताते हैं? वो अपने आप को श्रेष्ठ नान बाई बताते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे अपनी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और प्रकाशित करना चाहती थी। उसे एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक ना सकी, और वह दुकान खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की थी। ओके। तीसरा जो प्रश्न है, बादशाह के नाम पर प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी, क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। चौथा प्रश्न जो है, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा। पांचवा जो प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। मियाँ नसरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में कैया भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आँखों के कंजे फेरते हैं तो कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। इस प्रकार वो शब्द चित्र खींचा। अगला प्रश्न है कि मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। स्पष्ट कीजिए। हमारे मियाँ नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। पहला, उनका आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व।
काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन। तो आत्मविश्वास का होना, काम के प्रति रुचि होना, लगाव होना, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत और शागिर्द को उचित वेतन देना, उनकी बातें ये सब अच्छी लगती हैं। क्योंकि कहते हैं कि आप कितने भी झूठ रहें, लेकिन यदि आत्मविश्वास के साथ बोलोगे, डरोगे नहीं, तो उसमें आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है जो 7वां, तालीम और तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यह लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द को की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। 8वां जो है, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी की है जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? मियां नसरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियां नसरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीक और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। 9वां जो प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबारन वीस तो नहीं है हो? मियाँ ने कहा कहीं अखबारन वीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अखबारन वीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल की अखबारों में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है जिसने लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए। पहला है पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाना। दूसरा है आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। पहले का उत्तर होगा हमारे पड़ोसी आसपास के लोग को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन मैंने उनकी तारीफ की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। दूसरा में हम वाक्य प्रयोग करेंगे हमारे मित्र जब अपनी कविता को बढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने उनसे बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए। इस पर नाराज होकर उन्होंने हम पर अपनी आंखों के कंचे फेर दिए। कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नाकारा बेटा आ बैठा उन्हीं के ठिये पर। बिटर बिटर देखना। यहाँ के देखने के बाद देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार की 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। घूर घूर कर देखना। बस में एक बदमाश युवक उस युवती को घूर घूर कर देख रहा था। टकटकी लगाकर देखना। चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगाकर देखना अच्छा लगता है। चोरी चोरी देखना। घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपनी मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा था। सहमी नज़रों से देखना। भीड़ में खोया हुआ बच्चा जब अपने परिवार को मिलता है तब वह सहमी नज़रों से सबको देखता है। ये भी एक ही वाक्य को कई तरह से कहना, ये एक तरीका है। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बदल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जा सकता है? मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। दिमाग में चक्कर काट गई है बात।
रोटी जनाब पकती है 5 से। तो मियाँ, इसका उत्तर जो होगा मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, बात दिमाग में चक्कर काट गई है, जनाब रोटी आंच से पकती है। इसको हम प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार। तो ये रहा आज का पार्ट 2 का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए, हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।